तो स्टूडेंट्स, तो ये 12th क्लास का हमारे पास केमिस्ट्री का जो पेपर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2022 का केमिस्ट्री का पेपर है। तो इसमें देख सकते हो 1 to 28 जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 70 मार्क्स का पेपर और टाइम 3 आवर्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि SF6 इज नॉन बट SH6 इज नॉट नॉन। और सेकंड पार्ट के लिए यानी कि सेकंड क्वेश्चन वाटर, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर है। H2O विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल वाटर का होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इट इज अ नॉन पॉइजनस, व्हाइट फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस, यानी कि बी ऑप्शन आ गया। फोर्थ का हमारे पास HCl आएगा जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और फिफ्थ के लिए हम क्लोरीन लिखेंगे यानी कि बी ऑप्शन जो कि पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। एलोट्रॉपिक इसकी नहीं एग्जिस्ट करती, वो बी ऑप्शन है हमारे यानी कि सिक्स्थ का बी ऑप्शन बिस्मिथ। और सेवंथ का हमारा क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 बी ऑप्शन है। द क्रिस्टल विद द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो हमारे पास FeO बी ऑप्शन है। टू गेट द एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमको डोपिंग है जो वो डी ऑप्शन लिखना पड़ेगा, इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर। और 10th के लिए हमारा डी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट आएगा। 11th के लिए हम अगर देखें तो ये 0.1 MfACl बी ऑप्शन राइट रहेगी। और 12th के लिए हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसमें नॉर्मेलिटी सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन 33 नॉर्मेलिटी के बराबर आएगा। और उसके बाद 13th के लिए इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम NaCl जो है वो ऐड करते हैं। और 14th के लिए बी ऑप्शन एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट, बी ऑप्शन आएगी 14th के लिए। 15th के लिए भी बी ऑप्शन है, ये कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, तो ये हमारा आएगा बी ऑप्शन यानी कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगी। उसके बाद 17 के द सेल कांस्टेंट ऑफ अ कंडक्टिविटी, ये हमारा इसमें चेंज विद टेम्परेचर यानी कि सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर आएगी इसमें, चेंज विद टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हम अगर देखें सेल EMF, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, EMF बोलते हैं हम उसको। और उसके बाद 19th क्वेश्चन के लिए रस्टिंग का फॉर्मूला सी है Fe2O3 FeOH3। और 20th के लिए हमारे पास EDTA यानी कि बी ऑप्शन आएगी राइट आंसर 20th के लिए। 21 के लिए अगर हम बात करें तो हमारी इसमें बी ऑप्शन राइट रहेगी, क्लोरोडाइथाइलिन डायमीन नाइट्राइट टू कोबाल्ट 3 आयन। और हमारे पास उसके बाद 22 क्वेश्चन के लिए NH3 अमोनिया यानी कि सी ऑप्शन राइट रहेगी। उसके बाद 23 क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट MCQ है, उसमें हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही रहेगी, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एग्जांपल ऑफ बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इसके बाद देखिए कंप्रीहेंसिव एक पैराग्राफ भी है जिसमें से क्वेश्चंस आपको आने हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड इफ अकोमुलेशन ऑफ गैसेज ऑन द surface of solid occur on account of weak van der Waals forces, the adsorption is termed as physical adsorption। यानी कि दो टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है, फिजिकल एंड केमिकल। अगर van der Waals फोर्सेस के कारण हो तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और अगर केमिकल बॉन्डिंग के कारण हो तो उसको बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो ये हमको पैराग्राफ में ही अभी हमने पढ़ा, वीक van der Waals फोर्सेस द एड्सॉर्प्शन इज टर्म्ड एज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सेकंड है क्वेश्चन विच एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, ये भी हमको पैराग्राफ में से ही इसकी लाइन दिख जाएगी, लास्ट लाइन है केमिकल एड्सॉर्प्शन है जो, उसी को हम एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो ये एक डेफिनेशन है, ये हमको पैराग्राफ में नहीं मिलेगी बट हम जनरली जानते हैं कि जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है, इफ द एड्सॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर्मिंग अ सरफेस कंपाउंड्स, इट्स कॉल्ड अ केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था। गिव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर विच फेवर केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो इसका आंसर भी हमको अलग से लिखना पड़ेगा। केमियोजॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीजेज, मतलब पहले इंक्रीज होती है उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और उसका कारण क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके कारण तो इंक्रीज होती है, बट जो एक्सोथर्मिक नेचर के कारण फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है अगर हम टेम्परेचर राइज कर दें किसी भी केमिकल एड्सॉर्प्शन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एड्सॉर्प्शन, मतलब इस पैराग्राफ में से ही लिया गया, तो एक डेफिनेशन बतानी है हमने। एड्सॉर्प्शन मीन्स द अटैचमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टू द सरफेस ऑफ सॉलिड, इन कंट्रास्ट एब्जॉर्प्शन मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल विद इन अ कलेक्टिंग मीडियम विच मे बी अ लिक्विड और सॉलिड। एड्सॉर्प्शन ही लिखा जाना चाहिए था, यहाँ पे AB लिख दिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन गिव डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट का, इसमें कंपैरिजन हम चार्ट एक टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। इट अराइजेज व्हेन द इक्वल नंबर ऑफ केटॉन्स एंड एनॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, ये शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए है। और फ्रैंकल के लिए जो इसमें केटॉन्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन अ लेटेस्ट वेकेंट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड्स विद केटॉन एंड एनॉन, जबकि इसमें कंपाउंड हैविंग अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन
K10 एंड A9। और इसमें हमको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं KCl, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये तो शॉर्ट के लिए और फ्रैंकल के लिए जिंक सल्फेट, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड AgBr। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का ही और पार्ट है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये भी इजी है। इसमें स्ट्रक्चर, कंप्रेसिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और हीट फ्यूजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड के लिए, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन में वो एक डेफिनेट पैटर्न में होते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, डायमंड, शुगर इसके एग्जाम्पल है, जबकि अमॉर्फस में इरेगुलर पैटर्न होता है। रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, ये हमारा जो क्रिस्टलाइन है। अमॉर्फस है जो हमारा यूजली रिजिड होता है और इसको कंप्रेस किया जा सकता है। डेफिनेट है इसकी हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि उसके नॉट डेफिनेट है, इसको आइनोसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज XYZ क्रिस्टलाइन इन अ क्यूबिक लेटिस, तो इसका बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ एक्स इन अ यूनिट सेल जो कि कॉर्नर्स पे है तो वो 1 आ जाएंगे नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ वाई जो है वो सेंटर में है तो 1 ही आएगा। नंबर ऑफ एटम्स इन अ जेड इन अ यूनिट सेल जो फेस में है वो 3 आ जाएंगे, और XYZ क्यूब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इन एलिमेंट हैज BCC लेटिस वाला। तो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमारे पास 2.39 मल्टीप्लाई 10⁻23 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद मास इंटू डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम हमारे पास 12.08 आ जाएगा। देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 2 एटम से, तो 24.16 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स जो है इस न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ही और पार्ट था हमारा, ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में दिया हुआ, उससे पहले भी एक न्यूमेरिकल था। 4th है, फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 100 सेकेंड। तो ये तो बहुत ही ईजी है, K का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ, तो वैल्यू हमको 100 सेकेंड गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका और पार्ट है, कैलकुलेट द 2/3 ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2/3 का 2.303 K लॉग A/A0 2/3 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, लॉग की वैल्यू हमारे पास log 3 0.3010 के बराबर होता है, तो फाइनली हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड है जो T 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज H2S लेस एसिडिक देन H2TE। तो इसका भी आंसर है H2TE, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द कंपाउंड बिकम्स इजी। इसमें इजीली से निकल सकता है हाइड्रोजन, एसिडिटी हायर ड्यू टू दिस, और H2S में बॉन्ड डिसोसिएशन लेस होता है, इसलिए ये एसिडिटी लोअर होती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमको FeCN6 3 पॉजिटिव लो स्पिन कम्प्लेक्स दिखाता है, जबकि पॉजिटिव वाला जो है हाई स्पिन दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? हाई स्पिन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं, वेयर देयर इज अ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मेटल इन द लो स्पिन। तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कारण साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाता है, इसलिए लो स्पिन कम्प्लेक्स की फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो ये इसका मेन रीज़न है कि हमारे पास जो FeCN6 3 नेगेटिव है वो लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाता है, क्योंकि उसमें जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सबशेल इज अ सॉलिड बट ऑक्सीजन इज अ, सल्फर एक सॉलिड होता है बट ऑक्सीजन एक गैस है। इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन इज अ स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सल्फर। ऑक्सीजन जो है उसमें डबल बॉन्ड विद वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण, जबकि सल्फर में जो है पैक्ड स्ट्रक्चर होने का कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हैंस ऑक्सीजन जो है इजीली गैसेस फॉर्म में चला जाता है, जबकि सॉलिड जो है सल्फर फॉर्म में रहता है। वाई जिंक कैडमियम में मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, ये तो बहुत ईजी है क्योंकि इसमें हैव फिल्ड डी सबशेल होने के कारण ये बॉन्ड वीक बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये सॉफ्ट फॉर्म में हमको मिलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग? इसको टेबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको रोस्टिंग इज अ डन इन अ केस ऑफ सल्फाइड ओर्स, जबकि कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स और होती हैं। इसमें इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर होती है रोस्टिंग में, जबकि कैल्सिनेशन में इन दी एब्सेंस ऑफ एयर होती है। इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जबकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दोनों की हमको एक एक एग्जाम्पल दे रखी है। जिंक सल्फेट प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड, और जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की एग्जाम्पल भी हम साथ में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस था। उसके बाद राइट अ नोट ऑन अ मॉन्ड्स मेथड, ये हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है मॉन्ड्स मेथड। मॉन्ड्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग अ निकल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट निकल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड टू फॉर्म अ निकल टेट्रा कार्बोनाइल विच इज अ वोलाटाइल कंपाउंड। तो हम निकल को कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनेगा,
300 टू 350 केल्विन टेम्परेचर पे। और निकल कार्बोनाइड को जब हम और ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्योर निकल हमारे पास इसमें बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही लिया गया है हमने एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। तो वैल्यूज इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे, सभी वैल्यूज हमको पता है। तो टेम्परेचर हमारे पास 373.052 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम इट विल टेक द रिएक्शन। तो इसके लिए हम पहले के का फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो 20% है तो 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 आ जाएगा। तो के की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² पर मिनट के इक्वल आ जाएगी। इसके सेकंड पार्ट में हमको कहा गया 75%, तो वो 100 माइनस 75 25 रह जाएगा और हमारा टाइम है जो वो 63 मिनट के इक्वल आ जाएगा। 13th है राइट द नर्नस इक्वेशन। हमको वैल्यूज दी गई है। नर्नस इक्वेशन हम जानते हैं E0 0.34 ये इक्वल होती है। इसमें दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। Mg 2 पॉजिटिव आयन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और हमारे पास जो EMF हो 2.6805 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द कॉज ऑफ लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। द रीजन फॉर द लेट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेज chemical inertness of a lighter noble gases helium, neon and argon, rare abundance of comparatively reactive noble gases krypton, xenon and radon। ये इनका मेन जो रीजन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है, तो क्रोमियम की रिएक्शंस के कारण, सॉरी इसका सेकंड पार्ट है हाउ मेनी फैराडे और रिक्वायर्ड टू रिड्यूस अ 1 मोल ऑफ क्रोमियम O27 नेगेटिव क्रोमियम 3 एसिडिक मीडियम। तो हमारे पास n की वैल्यू 6 आ जाएगी जो कि रिड्यूस कर जाती है हमारी क्रोमियम में, तो उसको फैराडे कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो द ट्रांजिशन मेटल्स हैव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन n-1 dn ns ऑर्बिटल सिंस देयर इज अ वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस होता है इसमें। इसी तरीके से इसमें आयरन 3 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव कलर्ड होंगे बिकॉज इनमें डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं और हमको कलर्स इसमें दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। इसमें और पार्ट है, मैं सिर्फ एक ही पोर्शन करवा रहा हूँ इनका। वट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, राइट इट्स कॉजेज एंड रिजल्ट्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। कॉजेज ऑफ अ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इसका कारण है। विद एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इंक्रीज 1 यूनिट। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, देयर इज अ नॉट रेगुलर ट्रेंड आयोनाइजेशन थेरेपी। तो ये था हमारा पेपर क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर दिया हमने केमिस्ट्री का। तो इसके साथ ही ये हमारा पेपर खत्म हो जाता है और इसके बाद हमारे पास और भी कई पेपर 2 केमिस्ट्री के पेपर और आ चुके हैं +2 क्लास के, वो भी हम जल्दी ही अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका PDF भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड बाय।